दोस्तों, रेखा गुप्ता ने एक ऐसा एक्शन लिया है, केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो गया है और अब केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को और नए कार्यकर्ताओं को क्या जवाब दे जिनको मूर्ख बना करके वो राजनीति में आया है। रेखा गुप्ता के उस एक्शन से असल में केजरीवाल रोज एक्सपोज होंगे और रेखा गुप्ता के उस निर्णय से अब केजरीवाल की जो नाटक नौटंकी थी वो बुरी तरह एक्सपोज होगा और रोज होगा। आप देख रहे हैं शीश महल के मुद्दे को जिस तरह से रेखा गुप्ता ने टैकल किया है। कोई और रेखा गुप्ता की जगह होता तो वो कहता कि ठीक है जी, मैं भी इसी ऐशो आराम को भोगूंगा या भोगूंगी जो पहले के सीएम रहते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 4 बड़े बंगलों को तोड़कर जो अपना आवास बनाया, जिसको शीश महल के नाम से दुनिया जानती है, अब उस शीश महल पर सबकी उम्मीद यह थी कि रेखा गुप्ता सीएम बनी है तो निश्चित रूप से जिस तरह से आतिशी मारलेना को पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसे सौंपा था, अब हक बनता है रेखा गुप्ता उसमें रहेंगी। लेकिन रेखा गुप्ता ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के बाद जहां एक तरफ रेखा गुप्ता की तारीफ हो रही है कि उनकी सादगी की तारीफ पहले से ही हो रही थी कि किस तरह से लोगों से जाकर मिल रही हैं, लोगों से मैन टू मैन बात हो रही है, वो संस्थाओं में जा जाके उनकी कमियों का पता लगा रही है, शिकायतों को निस्तारण तुरंत किया जा रहा है। ऐसे में अपने ही घर से वो सीएम कार्यालय का चलाना हालांकि एक मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत लोग प्रतिदिन मिलने जुलने आते हैं। तो ये देखना होगा कि रेखा गुप्ता किसी नए बंगले में शिफ्ट होंगी। लेकिन रेखा गुप्ता ने शीश महल के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि शीश महल में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमने इस भ्रष्टाचार के महल को मुद्दा बनाया है और अब हम इसको ये सोच रहे हैं, पहले सोच रहे थे कि इसको म्यूजियम बना दिया जाएगा, लेकिन वो भी इसका एक दुरुपयोग होगा क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए देश की जनता का लगा है, लोगों का टैक्स का पैसा लगा है। हम इसको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग खड़ी भी रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो रेखा गुप्ता ने जो निर्णय लिया है शीश महल को लेकर, उन्होंने घोषणा की है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अब इसको अधिकृत रूप से दिल्ली सरकार का ये जो है अब स्टेट गेस्ट हाउस रहेगा। आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली राज्य का अपना कोई गेस्ट हाउस नहीं है। जिस तरह से आप कभी भी अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे या किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो वहां उनके गेस्ट हाउस होते हैं। कभी कोई बड़ा अधिकारी या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अगर दौरे पर आता है तो सरकारी गेस्ट हाउस में उनके लिए ठहरने की व्यवस्था होती है। दिल्ली के अंदर गेस्ट हाउस को लेकर के 90 के दशक में 23 शामनाथ मार्ग को गेस्ट हाउस बनाया गया था, लेकिन 2-3 साल बाद उसको त्याग दिया गया क्योंकि उसके रखरखाव, मेंटेनेंस, स्टाफ वो सेवा नहीं कर पाएंगे, वो चीज नहीं कर पाएंगे जो होटलों में लोगों को आनंद मिलता है। और इसलिए हुआ ये कि दिल्ली में जो भी आते रहे, अधिकारी आते हैं, बाहर से आते हैं, आधिकारिक आवास वो अगर कहीं तलाशेंगे तो लोगों को होटलों में ठहरा दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली वो देश की राजधानी है। और साथ ही साथ यहाँ 7 स्टार 5 स्टार कई ऐसे होटल हैं, नामी ग्रामी होटल हैं, जिसमें विदेशी राजनयिक और विदेश के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी ठहरते हैं। और इसलिए अभी तक ये होता रहा है कि दिल्ली सरकार का यदि कोई अतिथि आया है तो उसको होटलों में ठहरा दिया जाता है। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने जो निर्णय लिया है वो वाकई में उसकी तारीफ होनी चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की जनता का, दिल्ली के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया जो अरविंद केजरीवाल ने इस शीश महल में लगाया है उसमें वो खुद नहीं रहेंगी, खुद अपने घर से ही वो कार्यालय चलाएंगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इस शीश महल में तो नहीं रहना है। दूसरी तरफ इसको गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो अभी तक अधिकारी दिल्ली विजिट पर आते थे, मान लीजिए कोई विदेश का डेलीगेशन आ रहा है, उसको ठहराने के लिए होटलों में 4, 5, 6 कमरे बुक कराने पड़ते थे। एक कमरे का जो 5 स्टार या 7 स्टार है, कई बार उसका 1-1 लाख रुपए स्वीट का किराया होता है। अब आप समझ लीजिए कि एक ही दिन का अगर 5-6 लाख रुपए किराया होगा तो एक सरकार पर बोझ बनेगा और सरकार अपने खर्चों की कटौती पर सोच रही है। ऐसे में उन्होंने जो ये विचार किया है, तो अब ये माना जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया है उसके अंदर तो अनेक कमरे हैं, अभी तक 30 कमरे बताए जा रहे हैं, और जिस तरह की सुख सुविधाएं वो तो 7 स्टार में भी नहीं है। 7 स्टार में भी 32 लाख का पर्दा तो नहीं लगा है। 7 स्टार होटल में भी वैसा कमोड तो नहीं लगा है जैसा अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में लगाया था।
वैसा विदेशी पत्थर तो नहीं लगाया है, इटालियन मार्बल, जैसा अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। तो जो भी गेस्ट अब दिल्ली सरकार के गेस्ट होंगे और उनको इस शीश महल में ठहराया जाएगा, वो भी आनंद की अनुभूति करेंगे और वो खुद से महसूस करेंगे कि दिल्ली के 7 स्टार होटल से भी महंगा प्रॉपर्टी में उनको ठहराया गया है। और इसीलिए वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह है, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। अरविंद केजरीवाल तो इसी शीश महल में, आपको बताएं कि 2015 से लेके 2024 तक इसमें 9 साल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये जो एक निर्णय था, इसको एक्सपोज करने का इससे बेटर तरीका हो नहीं सकता। अब जो लोग हैं इसमें जाएंगे, वो देखेंगे, और सबसे पहले जिस दिन इसका अभी केस भी चल रहा है, लेकिन मीडिया के लिए भी ये पूरा खोला जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। प्रवेश वर्मा तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही मीडिया को एक दिन खबर भी दे दी गई थी कि भाई चलिए आपको हम ये शीश महल के दर्शन कराते हैं, कोई जाए या ना जाए पर मीडिया को मैं जरूर ये दिखाऊंगा। लेकिन फिर किसी कारणों से कहा गया कि भाई नहीं, अभी इसके जांच क्योंकि चल रही है, इंटेलिजेंस की जांच चल रही है, भ्रष्टाचार निरोधक जो इसमें कानून के तहत कार्रवाई चल रही है, हो सकता है कुछ उनको दिक्कत हो, और इस वजह से उस मामले को फिलहाल टाल दिया गया था। लेकिन अब जो ये निर्णय हुआ है, निश्चित जानिए कि जिस दिन ये खुलेगा उस दिन अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के राज खुलेंगे। ये जो अरविंद केजरीवाल है, जिस तरह से ओवरसाइज शर्ट, पेन 5 रुपए का पेन रेनॉल्ड का, सर्दी के दिनों में भी पैर में हवाई चप्पल, कान पे 10 रुपए का मफलर, और जैसा भेष बनाकर जनता के बीच आया था, जनता को जैसे ठगने के लिए कोई लोग भेष बदलते हैं, ऐसा इसने काम किया। और अब आप समझ लीजिए कि आज की डेट में जिस तरह का भेष अरविंद केजरीवाल ने बनाकर अन्ना हजारे को ठगा, जिस तरह से राष्ट्रवादी लोगों को ठगा, यहां तक कि बड़े बड़े पत्रकार इसके झांसे में आ गए, और राष्ट्रवादी लोग, आईएएस, आईपीएस लोग नौकरियां छोड़ छोड़कर इसके साथ आ गए। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, अपने पुराने साथियों को नहीं छोड़ा, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, वकील दोस्तों को नहीं छोड़ा। वकील इतना तेज तर्रार माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, मैं अश्वनी उपाध्याय को देखता हूं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू से लगे रहे। कुमार विश्वास देखिए, प्रोफेसर थे, ऐसे लोगों को भी भनक नहीं लगी कि अरविंद केजरीवाल के दिल में क्या है। लेकिन ऐसे लोगों ने जब भनक लगी तो उसका तुरंत साथ छोड़ दिया। आज वो सुखद महसूस कर रहे हैं, कहते हैं इस दलदल में नहीं तो हमारे भी दलाली में हाथ काले होते, वो कहावत है। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सबको ठग कर और अपने आप को भोला दिखाकर, शरीफ दिखाकर, शुरू में आप याद करिए तो ये कहते थे कि मैं तो छोटे से मकान में ही ठीक हूं, शीला दीक्षित पर सवाल उठाते थे, घर के अंदर 35 एसी क्या कर रहे हैं, इतना बिजली का बिल आता है। और इन लोगों को लग रहा था कि यार ये तो नया तरीका का एक नेता आया है जो सुरक्षा नहीं लेने की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं तो छोटे फ्लैट में रहूंगा, जो वैगन आर में चलता है, और शुरू में तो मेट्रो से चलना शुरू किया था इस अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन इतनी प्लानिंग से चलने वाला बंदा है, ऐसा दिमाग लगाता है कि कोई दिमाग को अंदर पढ़ नहीं सकता। जितनी पढ़ाई अरविंद केजरीवाल ने की है, जो IITian रहा है, आप सोचिए कि उसको कहां दिमाग का इस्तेमाल किया है। हमेशा बस अपना कब्जा हो जाए, प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए, ऐशो आराम जिंदगी की रहे, और सबको मूर्ख कैसे बनाया जाए, इस तरफ दिमाग लगा दिया। आप सोचिए, ये 6 फ्लैगशिप स्टाफ रोड जो है, ये फ्लैग स्टाफ रोड बंगला जो है 1942 में बना था। अरविंद केजरीवाल जानबूझकर इस बंगले में शिफ्ट होते हैं। और भाई देखिए, वो शीला दीक्षित भी पहले ऐसे ही रहती थी, पुराने बंगलों में ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी शिफ्ट होते हैं और एक दिन खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले की छत बारिश में गिर गई। अब ये खबर बनाई गई, प्लांट की गई, प्लास्टर गिरा होगा जरूर, लेकिन वो प्लास्टर गिरने का मतलब ये नहीं था कि छत गिर गई। लेकिन उस खबर को बनाया गया, उस पर खबर चलाई गई, ताकि इस घर को रेनोवेशन के नाम पर वो इस महल को खड़ा कर सके। खबर बनी, खबर चली, और फिर आनन फानन में मीटिंग हुई, ठेका छोड़ा गया, और वो ठेका छोड़ा गया था रेनोवेशन का, लेकिन बिल्डिंग को जड़ समेत तोड़कर नया महल खड़ा कर दिया गया। सब नियम ताक पे रख दिए गए। अब इस आरोप में PWD के कई उच्च अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल वो है कि क्या ये जो निर्णय है ये केवल उन अधिकारियों का था? उत्तर है नहीं,
क्योंकि ये बातें मीडिया में आई हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, टाइल तो वो पसंद कर रही थी, पत्थर तो उनकी पसंद का आ रहा था, मंदिर में कौन सा मूर्ति लगेगी, कौन से पर्दे लगेंगे, ये तो वो तय कर रही थी। यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी पत्नी की भी महत्वाकांक्षाएं सामने आई, जिसका नतीजा ये शीश महल खड़ा हुआ। और आपको बता दूं कि जिन भी लोगों ने इस तरह से मोह माया में जो भी लोग फंसे हैं, हमारे सामने रावण का उदाहरण है, सोने की लंका बनाई थी लेकिन आज कहीं नहीं है, तहस नहस हो गई। क्योंकि व्यक्ति को रहने के लिए जो एक जरूरत का सामान चाहिए, जितना बड़ा घर चाहिए, उसके अलावा यदि वो और आनंद फानंद में अपनी अय्याशी का सामान जुटाता है तो तहस नहस भी जल्दी होता है। रेखा गुप्ता के इस फैसले से जहां एक तरफ दिल्ली सरकार का खर्चा बचेगा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अब हर दिन एक्सपोज होगा। जब भी कोई ऐसा दिल्ली सरकार का मेहमान आएगा, मीडिया इकट्ठा होगा, मीडिया वहां कवरेज भी करेगा, मीडिया वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाएगा, और जब भी जाएगा वहां से रिपोर्टिंग करते हुए यही कहा जाएगा कि देखिए ये है शीश महल जो अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, और आप ऐसा देखिए वैसा देखिए। यानी हर दिन अरविंद केजरीवाल नंगा होगा इस शीश महल के मुद्दे पर। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में अभी तक कुछ लोग बचे हैं जो बेशर्मी साधते हुए अरविंद केजरीवाल को बचाने में लगे हैं, उसके पक्ष में खड़े होते हैं कि साहब मोदी ने भी तो बनाया है, साहब फला ने भी तो बनाया है। अभी पुष्कर सिंह धामी का एक फर्जी वीडियो दिखा रहे थे, 2008 में बना हुआ सीएम उत्तराखंड का आवास यानी बंगला, और उसको सीएम धामी का बताकर प्रसारित किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को के बचाव में जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं वो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि किसी भी देश के मुख्यमंत्री ने एफिडेविट नहीं दिया कि मैं 2 कमरों के फ्लैट में रहूंगा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो पहला वाला मुख्यमंत्री था वो फिजूल खर्ची कर रहा था, इतने बड़े घर की क्या जरूरत है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ने कहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बेशर्मी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अब उसके अंदर भी जो गैरत वाले लोग हैं, जो ईमान वाले लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कहां से कहां आ गए, हमें कैसे ठगा गया, झूठ बोला गया, वो लोग भी अब जब शीश महल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा उनकी बोलेगी कि वाकई में जो अरविंद केजरीवाल कहता था हम राजनीति बदलने आए हैं, हम तो सादे लोग हैं, आम आदमी हैं जी, हमारे पास तो शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है जी, हमारे पास तो जूते लेने के लिए पैसे नहीं है जी, हम तो साहब यूं ही फक्कड़ आदमी हैं। उसका जब शीश महल देखेंगे ना तो उन्हें भी पता लगेगा कि उनको भी किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने छल दिया है, ठग दिया है। यानी आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है, और कई ऐसे लोग जो अरविंद केजरीवाल के झांसे में आकर इसके साथ खड़े हुए थे, अब खबर आ रही है कि वो भी छोड़कर अरविंद केजरीवाल को भागने वाले हैं। तो कुल मिलाकर रेखा गुप्ता ने एक फैसले से, एक तीर से जैसे कहते हैं, कई निशाने साध दिए हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसको वो हमेशा घेरते रहते हैं, उनके नेता कितने सीधे साधे हैं कि अपने घर से ही वो कार्यालय चला रहे हैं, अपने घर से ही पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री, वो जब अपने घर में रह सकती है तो हमारा अपने आप को आम आदमी कहने वाला केजरीवाल क्यों नहीं रह सकता था। इस कदम से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बात नहीं। बहरहाल रेखा गुप्ता इसी तरह से एक के बाद एक झटके अरविंद केजरीवाल को देती रहेंगी। अगले झटके के लिए आप पार्टी वाले तैयार हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कि रेखा गुप्ता ने ये जो फैसला लिया है, क्या वाकई में ये अगले आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को और एक्सपोज करेगा? क्या रेखा गुप्ता को उस शीश महल में रहना चाहिए था जो उन्होंने फैसला लिया है, नहीं रहेंगे? क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।